हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा पौधों में लैंगिक जनन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पौधों में लैंगिक जनन में सबसे प्रमुख पार्ट आता है, वह पौधे का जो सबसे प्रमुख भाग होता है वह होता है पुष्प, फ्लावर। तो फ्लावर की यहाँ संरचना दी गई है कि उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो है इस सेक्सुअल पार्ट्स में, पुष्प के इस डायग्राम में जो है देखेंगे, सबसे नीचे वाला जो भाग होता है वह होता है पेडिसिल, यानी इसे हिंदी में कहते हैं डंठल। उसके बाद से जिस पर पुष्प आश्रित होता नहीं, बैठा होता है, स्थित होता है, उसे कहते हैं पुष्पासन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थाइलमस, यानी पुष्पासन, यानी पुष्प जिस पर स्थित होता है, बैठा होता है। तो सबसे नीचे पुष्प का जो भाग होता है उसे डंठल कहते हैं, और उसके ऊपर जो है पुष्प जिस पर व्यवस्थित होता है उसे थाइलमस, पुष्पासन कहते हैं। उसके बाद पुष्प का अगला पार्ट आता है जो इसे कहते हैं कैलिक्स, यानी एक भाग को सेपल कहते हैं। और इसके अगर सरसों का पुष्प है तो सरसों के पुष्प में चार जो होते हैं वह सेपल्स होते हैं। चार सेपल्स को जो है कैलिक्स कहते हैं, और हिंदी में इसे जो है आपका सेपल्स को जो है अंकुड़ी कहते हैं। और इसे वाह्य दल पुंज भी कहते हैं, वाह्य दल पुंज, अंग्रेजी में सेपल्स। अब पूरे एक को सेपल कहते हैं, चारों को मिला करके जो है कैलिक्स कहते हैं, और हिंदी में एक को अंकुड़ी कहते हैं और चारों को मिला करके वाह्य दल पुंज कहते हैं। यह पुष्प का सबसे आधारी भाग होता है, और यह पुष्प की कली की सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी पौधे के पुष्प की कली की सुरक्षा का दायित्व जो है कैलिक्स का है। यानी सरसों का पुष्प है, इसमें पहला जो रो होता है, पहली पंक्ति नीचे की होती है, जो हल्का पीला और जो है हरे से मिक्स होती है, यानी धानी रंग की इसकी संरचना होती है। इसकी संख्या 4 होती है, और एक को सेपल कहते हैं, और पूरा को मिला करके अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं। हिंदी में एक को अंकुड़ी कहते हैं, और चारों को जो है वाह्य दल पुंज कहते हैं। उसके बाद से पुष्प का सबसे प्रमुख भाग आता है जिसका नाम है आपका जो है पेटल। पेटल को अंग्रेजी में एक को पेटल कहते हैं, चारों को मिला करके जो है हम करोला कहते हैं, और हिंदी में इसे पंखुड़ी कहते हैं। हिंदी में इसे पंखुड़ी कहते हैं, और चारों पंखुड़ियों को जो है मिला करके दल पुंज कहते हैं, दल पुंज। तो सबसे पहले इसको हिंदी में सेपल, इसको कहते हैं पेटल, इसे कहते हैं कैलिक्स, इसे कहते हैं करोला, इसे कहते हैं अंकुड़ी, इसे कहते हैं पंखुड़ी, इसे कहते हैं वाह्य दल पुंज, इसे कहते हैं दल पुंज। अर्थात जो है सरसों का जो चाहे किसी भी पौधे के पुष्प का निचला भाग होता है वह सेपल्स होता है। हर अलग अलग पुष्पों में सेपल्स की संख्या अलग अलग होती है, पेटल्स की भी संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। एक के जो है कैलिक्स के एक को हम सेपल कहते हैं, और करोला के एक को हम पेटल कहते हैं। सेपल को हिंदी में जो है आपका अंकुड़ी, और पेटल को हिंदी में पंखुड़ी, और इसको चारों को मिला करके जो है सेपल को चारों को मिला करके जो है कैलिक्स या वाह्य दल पुंज, पेटल को चारों को मिला करके करोला, और उसे कहते हैं जो है दल पुंज। तो इस तरह से आपका पहला हो गया डंठल, दूसरा पुष्पासन, तीसरा वाह्य दल पुंज, चौथा जो है दल पुंज। ये रो हो जाते हैं। यह जो है पुष्प का जो पंखुड़ी होता है, किसी भी पुष्प का जो सबसे जो है आकर्षक भाग होता है, और यही आकर्षक भाग जो है किसी भी जो है पुष्प को परागण करने के लिए, जिसे कीट परागण कहते हैं, कीटों को अपने सुंदरता के कारण अपने आप जो है
उन कीटों को आकर्षित कर लेता है और कीट यहाँ पर चले आते हैं। कीट ही नहीं, मनुष्य या बच्चे भी सुंदर पुष्प को देखते हैं, उधर आकर्षित हो जाते हैं और पुष्प को तोड़ने का विचार बनाने लगते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, पुष्प का जो है जो रंगीन और आकर्षक भाग होता है तो वह होता है आपका जो है पंखुड़ी। और इसके बाद से आता है इसमें एक एंड्रोसियम। इनकी सरसों के पुष्प में देखा जाए तो सरसों के पुष्प में एंड्रोसियम की संख्या जो है 6 होती है। यह पुष्प का जो है नर जनन अंग है, जिसे अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं, या इसी में इसे पुमंग भी कहते हैं। पुमंग या पुंकेसर। सरसों के पुष्प में जो है पुंकेसरों की संख्या 6 होती है। उसके बाद से आता है इन 6 सबसे पुष्प के सबसे मध्य में जो भाग होता है वह होता है आपका, यहाँ देखेंगे गाइनोसियम। पुष्प का सबसे जो है प्रमुख भाग और मध्य में पाया जाता है, और इसका जो है सुराही के जैसे संरचना होती है, इसे कहते हैं गाइनोसियम या पिटल्स कहते हैं, और इसे हिंदी में जो है आपका स्त्री केसर। तो अगर यह एंड्रोसियम है, नर को एंड्रोसियम कहते हैं और मादा को गाइनोसियम कहते हैं। नर जनन अंग को जो है पुमंग या पुंकेसर और मादा जनन अंग को जो है आपका कहते हैं स्त्री केसर। तो ये जो है पुष्प के जो है जननांग है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम के माध्यम से ही आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसी भी पुष्प के में जो है आपका जनन के लिए, पॉलिनेशन के लिए इन अंगों की आवश्यकता होती है। पॉलिनेशन तभी होगा जब पुंकेसर होंगे, परागकण होगा और स्त्री केसर के वर्तिका पर गिरेगा। तो यहाँ देखेंगे यदि पुंकेसरों की संख्या देखें तो सरसों के पुष्प में पुंकेसरों की संख्या हमने बताया 6 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। पुंकेसरों की संख्या जो है 6 होती है, और इन 6 में जो है अलग अलग पार्ट देखेंगे। सबसे ऊपर जो डिब्बे जैसी संरचना पाई जाती है और उसके ऊपर एक कवर होता है जिसे कहते हैं पोलन सैक। पोलन सैक का मतलब होता है हिंदी में पराग कोश। इसे कहते हैं हिंदी में पराग कोश। इसमें छोटे छोटे जो है दाने सदृश संरचना पाई जाती है और इस दाने सदृश संरचना को कहते हैं पोलन ग्रैन। पोलन ग्रैन्स होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं पराग कण। ये पराग कण होते हैं। उसके बाद से एक जो है धागे जैसी संरचना होती है, यह जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फिलामेंट। इसे कहते हैं फिलामेंट और हिंदी में कहते हैं तंतु। तो ये सरसों के पुष्प में जो है नर जनन अंग है, जिनकी संख्या 6 होती है। इसमें भाग भी बता दिए कि परागकोश, परागकण और जो है तंतु, यानी ये पूरा मिला करके आपका ये पूरा पार्ट मिला करके एंड्रोसियम कहलाता है। एंड्रोसियम यानी नर जनन अंग, यानी पुंकेसर, जिसे नर जनन अंग को पुंदानी या पुमंग भी कहते हैं। उसके बाद से अगली संरचना आती है, आपका आता है स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में देखेंगे, स्त्री केसर में इसकी संरचना कैसी होती है? सबसे मध्य में भाग होता है, यह सुराही के जैसे संरचनाएं होती है, और इसकी संरचना देखेंगे मालूम पड़ता है एकदम, यदि अंकुड़ी पंखुड़ी को तोड़ दिया जाए तो केवल बीच में अंकुड़ी पंखुड़ी तथा नर अंग को तोड़ दिया जाए तो इस तरह से जो है सुराही जैसी संरचना दिखाई देती है। इसके भी देखेंगे अनेक बार सबसे आधार की ओर जो फूला हुआ भाग होता है इसे कहते हैं ओवरी। ओवरी ये जो नेक जैसी संरचना होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संरचना जो आपका कहलाती है स्टाइल, इसे कहते हैं स्टाइल। और ये जो संरचना ये फूला हुआ भाग है तो ये पूरा भाग आपका कहलाता है ओवरी।
और ऊपर का जो है ये लसलसा या चिपचिपा भाग होता है, तो इस चोटी वाले भाग को कहते हैं स्टिग्मा। ये स्टिग्मा होता है। तो ये पूरा पार्ट जो है आपका गाइनोसियम है, यानी मादा जनन अंग। अंग्रेजी में इसे एंड्रोसियम या स्त्री, हिंदी में स्त्री केसर या हिंदी में मादा जनन अंग कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे नीचे आधारीय भाग जो फूला हुआ भाग होता है उसे ओवरी या अंडाशय, और नेक जैसे जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं स्टाइल या वर्तिका, हिंदी में इसे वर्तिका कहते हैं, और ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं, और स्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। तो इस तरह से एंड्रोसियम और गाइनोसियम किसी भी पुष्प का नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग होते हैं। एंड्रोसियम नर जनन अंग और गाइनोसियम मादा जनन अंग, यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो पहुंचने की क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। पुष्प में परागण के लिए नर तथा मादा जनन अंग का होना आवश्यक है। तो किसी भी पुष्प के पराग कोश से परागकण को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण क्रिया या पॉलिनेशन कहते हैं। परागण या पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण को उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को जो है स्वपरागण कहते हैं। अब आता है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण को उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में उसी पौधे के पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्त्री के केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता तो स्वपरागण है। और जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण जो है उसी जात के दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण में परागण क्रिया के लिए जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परपरागण में जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन माध्यमों में जल द्वारा जो है पुष्पों का परागण होता है, वायु द्वारा पुष्प का परागण जो है, कीट पतंगों द्वारा पुष्प का परागण होता है, जंतुओं द्वारा पुष्प का परागण होता है, और जो है कृत्रिम परागण भी अपनाई गई है। तो कभी कभी उद्यान विशेषज्ञ या बॉटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्री जो है पौधों की अच्छी नस्लें प्राप्त करने के लिए स्वयं जो है परागण कराते हैं। तो जब मानव द्वारा या गार्डनर द्वारा या बॉटनिस्ट द्वारा जब परागण जो है स्वयं कराया जाएगा तो इस प्रकार के परागण को आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या कृत्रिम परागण या अप्राकृतिक परागण कहते हैं। जब कीटों द्वारा, जंतुओं द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा परागण होता है तो वह क्रिया जो है आपका प्राकृतिक परागण के अंतर्गत आती है।